नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के हृदय में स्थित भगवान गणेश के एक ऐसे दिव्य धाम में जिसे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह है प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति टेम्पल, जिसे लोग प्रेम से दगड़ू सेठ गणपति के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर पुणे के बुधवार पेट क्षेत्र में स्थित है और हर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान तो आप यहाँ भक्तों का सैलाब देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर केवल मंदिर नहीं, एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पुणे की पहचान है। मंदिर का भव्य स्वरूप और गणपति बप्पा की दिव्य प्रतिमा, सोने से सुसज्जित अलंकरण और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर के सामने खड़े होते ही ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं गणपति बप्पा अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना 1893 में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने करवाई। दगड़ू सेठ हलवाई पुणे के एक प्रसिद्ध मिठाई के व्यवसायी थे। कहा जाता है कि प्लेग महामारी के दौरान उनके इकलौते पुत्र का निधन हो गया। इस गहरे दुख से उबरने के लिए उनके आध्यात्मिक गुरुओं ने उन्हें भगवान गणेश की आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति का मार्ग अपनाया। यही प्रतिमा आगे चलकर पुणे और महाराष्ट्र की आस्था का केंद्र। इस मंदिर के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा है। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणोत्सव की परंपरा को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने गणोत्सव को केवल धार्मिक आयोजन न रखकर सामाजिक एकता, राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया। दगड़ू सेठ गणपति मंदिर और सार्वजनिक गणोत्सव की परंपरा इसी ऐतिहासिक आंदोलन से गहराई से जुड़ी है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा है। लगभग 7.5 फुट ऊंची यह प्रतिमा अत्यंत आकर्षक और दिव्य दिखाई देती है। प्रतिमा पर सोने के अलंकरण, कीमती रत्न जड़े हुए हैं और मनमोहक श्रृंगार भक्तों को भाव विभोर कर देती है। प्रतिमा का मुखमंडल इतना जीवंत प्रतीत होता है कि दर्शन करने वाला व्यक्ति स्वयं को गणपति बप्पा के अत्यंत निकट पाता है। मंदिर में प्रतिदिन अनेक धार्मिक अनुष्ठान और आरतियों का आयोजन किया जाता है। सुबह मंदिर लगभग 6 बजे खुल जाता है। आरती, नैवेद्य, मध्याह्न आरती, मंगला आरती, सेज आरती यहाँ की प्रमुख दैनिक आरतियाँ हैं। विशेष अवसरों पर इन अनुष्ठानों का महत्व और भी बढ़ जाता है। शाम के समय में महामंगला आरती होती है, तब मंदिर का वातावरण मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और भक्तों के जयघोष से गूंज उठता है। यह अनुभव किसी भी श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। श्री दगड़ू सेठ गणपति मंदिर को उनकी पूर्ण भव्यता में देखना हो तो गणेश चतुर्थी का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। 10 दिन चलने वाले इस महोत्सव में मंदिर को विशेष सजावट से सजाया जाता है। हर वर्ष अलग अलग थीम पर आधारित भव्य पंडाल और सज्जा की जाती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दगड़ू सेठ गणपति ट्रस्ट केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यह संस्था समाज सेवा के अनेक कार्य में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। ट्रस्ट द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धजन सहायता, आर्थिक सहायता, गरीब बच्चों की सहायता, विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं का संचालन करता है। यही कारण है कि यह संस्था धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करती है। कैसे पहुंचे मंदिर? यह मंदिर पुणे शहर के मध्य भाग बुधवार पेट में स्थित है। पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड और पुणे एयरपोर्ट से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्थानीय परिवहन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। दगड़ू सेठ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका आध्यात्मिक वातावरण। दोस्तों, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर केवल पुणे का एक प्रसिद्ध मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, इतिहास, संस्कृति और सामाजिक सेवा का अद्भुत संगम है। यदि आप पुणे की यात्रा पर हैं तो इस पावन
धाम के दर्शन अवश्य करें। यहाँ की भक्ति, भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये उस दिन का दर्शन है जब पूरे मंदिर को पुष्प से सुसज्जित किया गया था। चारों तरफ फूल ही फूल, फूल ही फूल, और फूल अपनी प्राकृतिक सुगंध चारों तरफ फैला रहे हैं। लंबी लंबी कतारें, VIP पास वाली 100 रुपये 200 रुपये टिकट के साथ भी, और इतना भव्य वातावरण था जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो जा रहा था। पूरी व्यवस्था, लोग संयमित तरीके से लाइन में लग कर के दर्शन कर रहे थे। हर जगह आपको सोने चांदी का वर्क दिखाई पड़ेगा। गणपति जी की बहुत सारी मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी और अंत में आपको गणपति बप्पा की भव्य दर्शन भी होंगे। मोबाइल आप यहाँ लेके आ सकते हैं। शूज़ आपको बाहर उतार के आना होगा। शूज़ स्टैंड है, शहर के बीचों बीच है, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन मंदिर भव्य है, आने जाने की अच्छी सुविधा है, और महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग कोई भी इस मंदिर में आ सकते हैं और अपनी आस्था के अनुसार ये मंदिर में आकर के दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय मंदिर की सजावट अद्भुत होती है। मंत्रोच्चार होता है, बाहर CCTV भी लगा है, जिससे जो लोग नहीं जा सकते अंदर, वो CCTV में भी भगवान गणपति के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये गणपति यात्रा कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और तब तक के लिए जय हिंद।